जिसने जो कुछ कहा वो मान लिया, किसी ने कुछ भी करने को कहा वो कर लिया, लोगों ने दूसरों के लिए जैसा भी कहा तुमने भी वही मान लिया बिना जाने समझे। अक्ल है या कोई पत्थर, जिसने जहां को फेंका वहीं को गिर गए। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे खुद के कितने फैसले हैं, और जो कुछ फैसले तुम्हारे हैं भी उनमें तुम्हें क्या लगता है किसी और का इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे कपड़ों से लेकर तुम्हारे थॉट्स तक सब कुछ तुम्हारे खुद के द्वारा कहीं न कहीं से उठाया गया या कहीं और से तुम्हारे अंदर डाला गया है, जिसका पता ज्यादातर लोगों को चल ही नहीं पाता। और यही इन्फ्लुएंस हमें चीजों के बारे में बारीकी से सोचने की समझ को कभी पैदा होने ही नहीं देता। बीजेपी या कांग्रेस, ये वाला ब्रांड या वो वाला ब्रांड, अगर पूछा जाए तुमसे कि तुम्हें क्यों पसंद है, क्या अच्छा लगता है तुम्हें इसमें या क्या बुरा लगता है, तो तुम वही घिसा पिटा जवाब दोगे जो तुमने कहीं से सुना होगा या जो तुम्हें बार बार दिखाया गया होगा। और यही हम ह्यूमंस की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो भी चीजें हमारे सामने बार बार दोहराई जाती हैं, हम उसको ही सच मानने लग जाते हैं, चाहे वह चीज सच से कोसों दूर ही क्यों ना हो। सही मायनों में इस दुनिया में कामयाबी वही शख्स हासिल कर सकता है जो या तो लोगों को आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है या वो शख्स जो आसानी से मैनिपुलेट नहीं हो सकता। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें क्या बनना है। अल्कोहल, सिगरेट, गुटखा, कपड़ों का ब्रांड या कोई मोबाइल की कंपनी, तुम्हें क्या लगता है ये एडवर्टीजमेंट पर करोड़ों रुपयों का खर्चा क्यों करते हैं? आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, और बार बार वो एडवर्टीजमेंट आपको दिखाते ही रहते हैं जब तक आप मैनिपुलेट होकर उस कंपनी या उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को खरीद न लो। और यही चीज हमारे थॉट्स के साथ भी होती है, जिनका इन्फ्लुएंस हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के माहौल से हम पर पड़ता है। इन्फ्लुएंस सही है या गलत है, वह आपके आसपास का एनवायरनमेंट तय करेगा, और तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट को तुम खुद तय करोगे, क्योंकि वही माहौल सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा तुम्हारी कामयाबी या नाकामयाबी में। इसी वजह से कहते हैं कि जैसे लोग तुम्हारे आसपास होते हैं वैसे ही तुम भी बन जाते हो। और आजकल सोशल मीडिया के जमाने में ऐसे लाखों लोग हमारे आसपास हैं। अब तय तुम्हें करना होगा, क्योंकि जिसकी संगत उसकी रंगत तुम पर दिखेगी। हर वह इंसान तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता है जिस इंसान से तुम भावनात्मक स्तर से जुड़े होंगे। सोशल मीडिया के इस जमाने में चाहो तो तुम खुद को बना भी सकते हो, तो चाहो तो खुद को बर्बाद भी कर सकते हो। जिस किसी भी चीज को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, ये जो भी चीज हमारी नजरों के सामने से बार बार गुजरती रहती है, कहीं ना कहीं हम भी वैसे ही बनने लग जाते हैं। हमेशा वो चीज करो जो तुम सच में दिल से करना चाहते हो, क्योंकि उसका तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा। और एक बात याद रखना, अपने दिल की वही आदमी सुन पाता है जिसको खुद पर भरोसा होता है। दूसरे क्या कहते हैं, क्या करते हैं, गोली मारो इस पर, अपना फोकस खुद पर रखो। यकीन है खुद पर या अपने से ज्यादा दूसरों पर करता है यकीन। हमेशा जो भी ओपिनियन बनाओ सोच समझ के बनाओ, किसी की भी बातों में आसानी से मत आओ। जरूरी नहीं कि हर किसी आदमी का ओपिनियन 100% सही हो, क्योंकि कभी कभी बड़े से बड़े आदमी का ओपिनियन भी घटिया से घटिया, और किसी ऐसे आदमी का ओपिनियन इतना तगड़ा हो सकता है जिसे तुम कुछ भी नहीं समझते। इसलिए अपना ओपिनियन और डिसीजन या आपके बात करने का लहजा सबके साथ सेम होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बात करने की टोन इस बात पर डिपेंड करती हो कि सामने वाला इंसान गरीब है या अमीर, क्योंकि मैंने तो ऐसे कई लोगों को देखा है जिनके मुंह से किसी बड़े रेस्टोरेंट में दो शब्द भी नहीं निकल पाते, और किसी छोटे से छोटे ढाबे में उनका अलग ही रूप देखने को मिलता है, क्योंकि यही वह लोग हैं जो किसी से भी बात अपनी औकात के हिसाब से करते हैं। और अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं तो उन्हें समझाओ ये गलत है, और अगर तुम भी ऐसे ही लोगों में से एक हो तो खुद समझो, क्योंकि ये हरकतें इंसान के नंगेपन को दिखाती हैं। जिस तरीके से दो पहियों के चलने से बाकी दो पहिए भी खुद ब खुद चलने लग जाते हैं, वैसे ही एक कदम अच्छी आदतों की और अच्छी आदतों को अट्रैक्ट, और एक कदम बुरी आदतों की और बुरी आदतों को अट्रैक्ट करती है। जिन थॉट्स को हम ज्यादातर नजरअंदाज कर देते हैं, कुछ भी नहीं समझते, कई बार वो एक मामूली थॉट भी हमारी पूरी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करके रख लेता है, और वह थिंकिंग प्रोसेस इंसान को चेंज कर देती है। अब वह पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या नेगेटिव डायरेक्शन में, यह तुम्हारी सोच और समझ पर डिपेंड करता है। जिस तरीके से आतंकवादी का माइंड वॉश हुआ होता है, वह बहुत सारे मासूम लोगों की जान लेकर भी सोचता है कि उसने कोई महान लक्ष्य हासिल कर दिया हो, वैसे ही बिना समझे जाने हम भी कई झूठ को सच मानकर उन पर यकीन करने लग जाते हैं। और वह झूठ कुछ भी हो सकता है, जैसे अपने आप को बहुत कमजोर मानना या अपने ओपिनियन को दूसरे से कमजोर समझना, क्योंकि जहां तक तुम्हारी सोच जा सकती है वहां तक तुम जा सकते हो। समझो तब अपना ओपिनियन बनाओ।